हेलो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्रीज के ऊपर चला गया और ईरान में तो कुछ जगह ये 66 डिग्री तक पहुंच गया है। और डरने वाली बात यह है कि अभी पीक समर्स आनी बाकी हैं। जनरली नॉर्थ इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर जून या जुलाई के आसपास रिकॉर्ड किया जाता है। अगर ऐसी ही गर्मी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जिन सुविधाओं के लिए हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं उन्हें यूज करने के लिए शायद हम ह्यूमंस ही ना बचें। इससे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भी बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस गर्मी को कम करने के लिए ना तो हम और ना ही हमारी गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि अब वह समय आ चुका है जब हम सभी को मिलकर इसके लिए कदम उठाने होंगे। बात करें भारत की, तो भारत में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे कई जगहों पर सूखा पड़ता है और पानी की किल्लत भी हो जाती है। बढ़ते तापमान और प्रदूषण का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हीट वेव्स के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और सर्दियों में एयर पोल्यूशन इतना हो जाता है कि घर से निकलना ही नामुमकिन हो जाता है। 2017 में तो इंडिया श्रीलंका का एक क्रिकेट मैच भी पोल्यूशन के कारण बीच में रोकना पड़ा था। ये मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चल रहा था। महाराष्ट्र के मराठावाड़ क्षेत्र में 2016 से 2019 तक लगातार सूखे की स्थिति बनी रही, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर 20वीं सदी में लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किन रीजंस की वजह से गर्मी दिन पर दिन और साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। इसका सबसे पहला कारण है प्रदूषण। प्रदूषण से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी पर्यावरण पर दबाव डाल रही है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज की ज्यादा खपत हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल से निकलने वाले धुएं में हानिकारक गैसेस होती हैं, जिससे गर्मी तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ते व्हीकल्स की संख्या और ट्रैफिक जैम्स के कारण शहरों में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली सीएफसी और एचएफसी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होता है। जंगलों की कटाई और सिटीज के फैलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने वाले पेड़ कम हो रहे हैं, जिससे हवा में इसका लेवल बढ़ रहा है। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से बड़ी मात्रा में CO2 इंक्रीज हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाता है। दुनिया के अमीर और मशहूर लोगों की एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल भी इसका एक कारण है। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जेट्स और बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत पॉल्यूशन होता है। हर साल अक्टूबर नवंबर में पंजाब और हरियाणा में किसान फसल अवशेष जलाते हैं, जिससे दिल्ली और NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी गिर जाता है। कई फैक्ट्रीज अपने वेस्ट को सही तरीके से नष्ट भी नहीं करती, जिससे पानी और मिट्टी का प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा प्लास्टिक की बढ़ती यूसेज और उसको ठीक से डिस्पोज ना करने से भी पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक ग्लोबल वार्मिंग के सॉल्यूशंस की बात की जाए तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं, जैसे कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी। और जब आप अपनी कार का यूज करें तो हो सके तो कारपूलिंग करें, जिससे रोड पर नंबर ऑफ व्हीकल्स में कमी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आप उठा सकते हैं वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने। अगर भारत का हर आदमी हर साल कम से कम एक पेड़ लगाए तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ना सिर्फ इस बढ़ते टेम्परेचर को रोक पाएंगे बल्कि नीचे भी ले आएंगे। इसके अलावा हम बहुत से लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एजुकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझते। जहाँ तक बात की जाए हमारी गवर्नमेंट की, तो वह भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल,
प्राइवेट जेट्स पर बैन लगाना, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना, वेस्ट रिसाइकलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट करना और सोलर एनर्जी प्लांट लगाना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक इनिशिएटिव लें और जितना हो सके इसकी अवेयरनेस फैलाएं और अर्थ को बचाने में हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग को मात दें और अपने भारत को बचाएं।